काम नहीं चला तो डाका डालने लगा। लोग इसे डाकू अजामिल के नाम से जानने लगे। जहां से इसका घोड़ा निकलता अपने घर के दरवाजे बंद कर देते। एक दिन महाराज कुछ संत कहते हैं जीवन मार्ग से भटके तो संत का आगमन होता है। जब संत जीवन में आए, सत्संग जीवन में आए, तो सोच लेना ये प्रभु की कृपा से ही आया है, एक बार हमें सावधान कर ले। महाराज कुछ संत अयोध्या जी से वृंदावन जा रहे थे। मार्ग में अजामिल का गांव पड़ जाता है और संतों को रात्रि हो जाती है। विचार किया अगर किसी भक्त का घर हो तो एक रात यही प्रसाद पाके विश्राम कर लेते हैं। गांव के बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे। हर गांव के बाहर 2-4 लोग खड़े मिल जाते हैं, मिलते हैं कि नहीं, जो सिर्फ इसी बात का ध्यान रखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। अगर कोई 100 काम अच्छे कर दे तो उसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन कोई एक बुरा काम कर दे उसकी चर्चा से उनके 15 दिन पास हो जाते हैं। उन बातों से 15 दिन का टाइम पास हो जाता है और वहीं चौराहे पर खड़े खड़े दूसरों की बुराइयों में लगे रहते हैं। घर में जगह नहीं है तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। आज जीवन का इतना कम समय है कि जीवन से समय नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन उनको कहां से सुबह से शाम तक खड़े होने का टाइम मिल जाता है। 3 घंटे सत्संग में नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ सत्संग विराम होने के बाद देखना फिर ही ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर टाइम कहां से आता है। ऐसे ही कुछ लोग अजामिल के गांव के बाहर खड़े हुए थे। संतों ने कहा भैया कृपा करके मुझे ये बताओ आपके गांव में कोई भक्त रहता है क्या। उन लोगों ने विचार किया ये इतनी बड़ी संतों की मंडली है, इनसे काम धंधा किया नहीं जाता और ये फिरते ऐसे ही। तो विचार किया इनको अच्छे भक्त का घर बताऊंगा। कहा हमारे गांव में एक बहुत बड़े भक्त रहते हैं। कौन है? अजामिल। अच्छी सी दक्षिणा मिलेगी और खूब सेवा सत्कार होगी, चले जाओ। संतों के साथ में छल कर दिया। संत हृदय नवनीति समाना, संतों का हृदय कोमल होता है, छल कपट समझ नहीं पाते। संत भोले भाले अजामिल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। आवाज लगाई तो महाराज वो वेश्या बाहर आती है और दरवाजा खोला। संतों की मंडली सामने देखी तो महाराज भगवान की कृपा से वेश्या हाथ जोड़कर कहती है आप हमारे घर कोई भूल हो गई है क्या। संतों ने कहा कोई भूल नहीं है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पति बहुत बड़े भक्त हैं। तो वेश्या को अपनी माँ की एक बात याद आ जाती है, जीवन चलाने के लिए कुछ भी कर लेना, लेकिन कभी भी संत और ब्राह्मणों से मजाक मत करना, भक्तों से और संतों से मजाक मत करना। आज वेश्या सच बोल देती है, हमारे पति कोई भक्त नहीं है, वो तो बहुत बड़े लुटेरे हैं, डाकू हैं। और अपनी भी हकीकत बताई कि हम तो आपको एक गिलास जल पिलाने के योग्य भी नहीं हैं। संतों ने विचार किया गलत जगह आ गए, वापस चलते हैं। लेकिन इन संतों की मंडली में एक गुरुदेव है। कहा हम यहां से नहीं जाएंगे, यहां भेजने की प्रभु की इच्छा है, हम यहीं रुकेंगे और भगवान की जो मर्जी है। संतों ने कहा आप ऐसा करो, भोजन नहीं दे सकती हो तो कोई बात नहीं, कुछ सूखा सामान देना और हम अपने हाथ से प्रसाद बनाकर पा लेंगे। उस वेश्या ने दाल चावल आटा बड़े प्रसन्न होकर संतों को लाकर दिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, प्रसाद बना रहे हैं। उसी समय अजामिल घोड़े पर सवार होकर चला आ रहा है। संतों की मंडली दरवाजे पर है। अजामिल ने जैसे ही संतों का दर्शन किया तो आग बबूला हो गया। संतों को हमारे घर किसने रुकाया, यहाँ रुकने को किसने बोल दिया, चले जाओ यहाँ से। वेश्या घर के बाहर आई और कहा मैंने रुकाया है। तो अजामिल एकदम शांत हो गया, कोई बात नहीं, तुमने रुकाया है तो सवेरा हो जाए तो इनको यहाँ से भगा देना। इतना कहकर अजामिल चला गया। सवेरा हुआ, संतों ने स्नान ध्यान किए और अजामिल को बाहर बुलाया। कहा बेटा तुम्हारे घर का अन्न खाया है,
अब दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने कहा, मुझसे दक्षिणा लोगे? तुम्हारा लोटा और सोटा नहीं छीना, इसी को दक्षिणा समझो और इन्हें लेकर यहाँ से निकल जाओ। कुछ लोग होते हैं ना जो खुद धर्म नहीं कर सकते और धर्म करने वालों को हमेशा नीचा दिखाते हैं। पता नहीं उनको क्या मिलता है, ना तो खुद सतमार्ग पर चल सकते हैं और ना ही चलने वालों को देख सकते हैं। ऐसी आदत होती है कुछ लोगों की। तो महाराज संतों ने कहा, बेटा कितना भी अपमान कर ले, लेकिन तूने अगर भोजन दिया है, अपने घर का अन्न दिया है, तो दक्षिणा देनी ही पड़ेगी, इस पर मेरा अधिकार है। संतों को और ब्राह्मणों को जब भोजन कराया जाता है ना, तो भले ही वो आपसे लड़ जाएं, दक्षिणा लेंगे अगर सच्चा कोई ब्राह्मण होगा तो। क्योंकि किसी को भोजन देना एक यज्ञ होता है और यज्ञ बगैर पत्नी के नहीं किया जाता। तो यज्ञ भगवान की पत्नी है दक्षिणा। जब पति है तो पत्नी का होना भी जरूरी है, इसीलिए दक्षिणा देना हमारा कर्तव्य हो जाता है। महाराज संतों ने कहा कि दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। वो वेश्या आती है और संतों ने कहा, तुम्हारे पति से कहो कि हमारी दक्षिणा दे, भड़क रहा है हमारे ऊपर, क्या चाहते हो? सुनने को तैयार ही नहीं है। एक बार सुन लो, वेश्या कहती है कि एक बार सुन लो। संतों ने कहा, तुम्हारा धन नहीं चाहिए दक्षिणा में, तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मेरी दक्षिणा सिर्फ इतनी है कि जब तुम्हारे घर में पुत्र जन्म ले तो उसका नाम नारायण रख देना, बस यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल संतों से पीछा छुड़ाने के लिए कहता है, ठीक है रख दूंगा, आप जाइए। संत तो वृंदावन की तरफ चले जाते हैं। अब इधर समय बीता, भगवान की कृपा से अजामिल के घर जो वेश्या रहती थी वो गर्भवती हुई और उसके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। इतना सुंदर है, लगता है कि ये साक्षात भगवान ही इसके घर आ गए। अजामिल ने उसको देखकर संतों की बात याद की, चलो एक बार इसका नाम नारायण रख देते हैं। सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, एक दिन अजामिल सो रहा है और महाराज अपने पुत्र से इतना प्रेम किया कि खाना उसी के साथ, सोना उसी के साथ, आना उसके साथ, जाना उसके साथ। 24 घंटे उसकी वाणी पर नारायण नारायण का नाम रहता है। बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण यहाँ बैठो। तो महाराज एक दिन सो रहा था, सोते सोते अजामिल का अंत समय आया और अंत समय में यमराज के दूत उसे लेने आए, बड़े लंबे लंबे काले काले हथियार लेकर, और अजामिल को खींचने लगे। अजामिल चिल्लाने लगा, मुझे कोई बचाए, लेकिन ऐसे दुष्टों की कौन रक्षा करता है। सामने अजामिल का बेटा खेल रहा था, अजामिल के चित्त में घुसा था, हर पल अपने बेटे को बुलाता था। तो अंत समय भी अपने बेटे को बुलाने लगा, अरे बेटा नारायण मुझे बचा लो। जैसे ही अंत समय नारायण का नाम निकला तो सीधा भगवान के कानों में जाता है और भगवान ने अपने पार्षदों को आदेश दिया कि मेरा भक्त हमें बुला रहा है, जाओ उसे सुरक्षित हमारे पास लेकर आओ। भगवान के पार्षदों का विमान आ जाता है, एक तरफ जमदूत खड़े हैं और एक तरफ भगवान के पार्षद खड़े हैं। अब महाराज यहाँ अजामिल तो पड़ा पड़ा देख रहा है, लेकिन यम के दूतों में और भगवान के पार्षदों में वार्तालाप हो रहा है। यमराज के दूत कहते हैं, ये दुष्ट है, ये पापी है, आप यहाँ इसे दर्शन देने क्यों आए हो? भगवान के पार्षद कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति कुछ भी करे, इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंत समय अगर मुख से राम का नाम निकल गया तो फिर वो पापी नहीं रहता, वो भक्त बन जाता है। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है अंत समय भगवान का नाम आना। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तप करते हैं, हजारों वर्ष तक जंगलों में बैठे रहते हैं, तो भी अंत समय भगवान का नाम नहीं आता। और इसके
जीवन में भले ही कोई गलत कर्म रहे हों, लेकिन अंत समय गोविंद को याद कर लिया है। यमराज के दूत कहते हैं, आपको गलतफहमी है, ये भगवान को याद नहीं कर रहा था, ये तो अपने बेटा को याद कर रहा था। इसका बेटा है जिसका नाम है नारायण। भगवान के पार्षदों ने कहा, इसका बेटा तो इस संसार में कल से आ गया, लेकिन जब कुछ भी नहीं था तब भी प्रभु नारायण थे। आज जब सब कुछ है, आज भी नारायण है। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो भी नारायण रहेंगे। यमराज के दूत यहाँ से चले जाते हैं और अजामिल की नींद खुली। देखा ये कैसा सपना था, इतना पापी हूं फिर भी बेटे को पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए। अगर जीवन में सचमुच भगवान को पुकारा होता तो ना जाने हमको कितना बड़ा कृपा प्राप्त हो जाती भगवान की, शायद भगवान ही लेने आ जाते। तो भगवान के नाम की महिमा बहुत ऊंची बताई है। जहां बेटे के नाम से ही भगवान की कृपा मिल जाती है तो फिर कितना महिमा होगी इस नाम की। हमारे घर में संतान तो जन्म लेती है, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी भटक रही है कि अब संतानों के नाम भी शास्त्रों से नहीं रखे जाते। संतान तो इस संसार में बाद में आती है, लेकिन उनका नाम पहले ही आ जाता है। बेटा होगा तो ये नाम रखा जाएगा, बेटी होगी तो ये नाम रखा जाएगा, क्योंकि महाराज सोशल मीडिया का जमाना है। संसार में बेटी बेटा आएगा कि नहीं आएगा वो तो पता नहीं, लेकिन फेसबुक पर तो सबसे पहले आ जाता है।